हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ। चलो पहचान बनाए। माई सेल्फ सबा कलीम और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडी जो आपके एग्जाम से प्रॉपरली रिलेटेड होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना ही मजेदार है। वित्तीय प्रबंधक संबंधित निर्णय लेता है। फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो किस किस से संबंधित निर्णय ले सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी निर्णय लेता है। सेकेंड है आपका वित्त यानी कि फाइनेंस। थर्ड है लाभांश यानी कि डिविडेंड। और लास्ट आपका ऑप्शन है ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय प्रबंधक संबंधित निर्णय लेता है। किससे संबंधित निर्णय लेता है? तो निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजर है किसी कंपनी का, तो वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित तो निर्णय लेगा ही कि हमारी कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा तो हमारी कंपनी को इस प्रकार प्रॉफिट होगा, इतना ज्यादा हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। विथ फाइनेंस, तो फाइनेंशियल मैनेजर है तो फाइनेंस से संबंधित तो निर्णय ले ही सकता है, डिसीजन तो ले ही सकता है। लाभांश यानी कि डिविडेंड। तो अब समझना इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ का अंश, लाभांश यानी कि लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट से संबंधित भी लेगा यानी कि डिविडेंड से संबंधित भी निर्णय लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। वित्तीय प्रबंधक जो होता है सभी निवेश, वित्त और लाभांश तीनों से संबंधित निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। लघु अवधि के वित्त की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट टर्म फंड्स होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो जो शॉर्ट टर्म फंड है उसकी आवश्यकता संचालन के लिए भी होती है और अवसर प्राप्ति के लिए भी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। फिर से क्वेश्चन समझिए। शॉर्ट टर्म फंड की आवश्यकता संचालन के लिए भी होती है और अवसर प्राप्ति के लिए भी होती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। यानी कि आपके जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाला तत्व है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रोकड़ प्रवाह स्थिति, ब्याज आवरण अनुपात, ऋण भुगतान आवरण अनुपात और उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझिए। निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है? पूंजी संरचना यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल किससे संबंधित होता है? कैश से। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? रोकड़ प्रवाह स्थिति। यहाँ का कैश आ भी रहा है और जा भी रहा है, यानी कि कैश का फ्लो हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। कैपिटल है तो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी, पूंजी यानी कि पैसा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो साफ दिखा रहा है कि कैश है, तो आपका फर्स्ट होगा ही। सेकंड है आपका ब्याज आवरण अनुपात। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हम किसी को देते हैं तो पैसे के रूप में ही देते हैं, कैश के रूप में। तो यानी कि ये भी आपका आंसर होगा, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा। और थर्ड देखिए डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है लोन। तो जब लोन देते हैं तो लोन पैसे के रूप में ही ना दिया जाता है, कैश के रूप में। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संरचना को यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाला तत्व है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि रोकड़ प्रवाह स्थिति में यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी होता है और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। वित्तीय प्रबंध का आधुनिक दृष्टिकोण वित्त के डॉट डॉट से संबंधित है।
यानी कि आपका ऑप्शन है प्राप्ति, उपयोग, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका आधुनिक दृष्टिकोण वित्त के प्राप्ति से भी संबंधित होता है और उपयोग से भी संबंधित होता है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, फर्स्ट आपका ऑप्शन है पूंजी लागत प्रभावित होती है, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, उपयुक्त ए एवं बी दोनों, और ना ही ए और ना बी। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। देखिए, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे देखिए, कैपिटल यहाँ पे दिखा रहा है पूंजी। कैपिटल किससे संबंधित होता है? पूंजी से। तो जब अगर दुकान आपको खड़ा करना है तो उसमें भी पूंजी की जरूरत लगती है, तो पूंजी लागत प्रभावित होती है। और यदि आप बड़े बड़े उद्योग है तो उसमें जितना शेयर इशू कीजिएगा, जितना शेयर बेचिएगा, तो उससे अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। शेयर का मतलब अंश होता है ना, तो शेयर जब इशू होगा, बेचाएगा, तो उससे बाजार मूल्य भी प्रभावित होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्यवसायिक उपक्रम को वित्त की प्राप्ति होती है। जो व्यवसायिक उपक्रम होता है उसको वित्त की प्राप्ति होती है। वित्त का मतलब कि पैसा, फंड्स, उसकी प्राप्ति होती है, मिलता है, प्राप्त होता है हम लोग को। तो संचालन से वित्त, ये भी होगा। संचालन से भी पैसा प्राप्त होता है, वित्त संचालन से भी प्राप्त होता है। अंशों का निर्गमन, शेयर इशू होगा, बेचाएगा ढेर, तो उससे भी हम लोग को रिसीव होगा, उसे भी तो फंड रिसीव होता है, वित्त भी तो उससे रिसीव होता है। और थर्ड है अस्थाई संपत्तियों के विक्रय, यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब संपत्ति बेचेंगे हम लोग, जब संपत्ति का विक्रय होगा, बेचाएगा, तो उससे भी तो वित्त रिसीव होगा हम लोग को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। व्यवसायिक उपक्रम को वित्त की प्राप्ति होती है संचालन से भी, इश्यू ऑफ शेयर से भी, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से भी मिलती है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक बात और याद रखिएगा बाबू, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है? समता का मतलब होता है इक्विटी। तो देखिए, फर्स्ट आपका ऑप्शन है अल्प समता पर व्यापार, उच्च समता पर व्यापार। थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त ए एवं बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त ना ए और ना बी। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। समता पर व्यापार का प्रकार पूछ रहे हैं आप, तो फर्स्ट वाला भी, ये भी आपका प्रकार है, और उच्च समता पर व्यापार ये भी आपका प्रकार है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन है देनदार, सेकंड है बैंक अधिविकास, थर्ड है रोकड़ विक्रय, और लास्ट है ये सभी। तो कार्यशील पूंजी का जो स्रोत होता है उसमें वो डेटर भी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, कैश सेल्स भी होता है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड कैपिटल का अवधि जो होता है, उसका लाइफ होता है, उसका टाइम होता है 1 साल से अधिक होता है। तो अब आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेगी, कौन सा इसमें
फिक्स्ड कैपिटल है जिसकी अवधि 1 साल से अधिक होती है? तो ऑप्शन देखिए, दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए और लेनदारों का भुगतान करने के लिए। तो दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए ये तो होगा नहीं आपका, स्टॉक खरीदने के लिए ये भी होगा नहीं, लेनदारों का भुगतान करने के लिए ये भी होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भूमि खरीदने के लिए। भूमि की जो अवधि होती है वो साल भर से अधिक होती है ना। अब ये हमारी धरती जो माता है, धरती माता है, वो कितने हजारों वर्ष पहले से है ना धरती माता। धरती माता पे कितना लोग आए या कितना लोग गए, लेकिन धरती माता वैसे की वैसी ही है, यानी कि इसकी अवधि कितना है? बहुत ज्यादा है। तो ये क्या बोल रहे हैं? अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है भूमि खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है उसके लिए डिविडेंड देना होता है। तो बाबू अनिवार्य होता है डिविडेंड देना। अनिवार्य का मतलब है कि ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, शादी करना कंपलसरी है या फिर आवश्यक है? शादी करना कंपलसरी है या नेसेसरी है? तो कंपलसरी है। कैसे कंपलसरी है? क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आपको शादी करना पड़ेगा। समाज में रहना है तो कुछ तो मान मर्यादा करना पड़ेगा ना। समाज में रहना तो कुछ तो ऐसा है जो हम ना चाहते हैं फिर भी उसको करते हैं। तो यही यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना होता है, अनिवार्य होता है। अब चाहे रो के दे चाहे गा के दे, देना तो इनको पड़ेगा ही, एकदम एनी हाउ इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी कि अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है। आपके निम्नलिखित में जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर, क्रेडिटर्स, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, यानी कि लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होता है वो अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं होता, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो संस्था का आकार, ये भी आपका ऑप्शन है। निर्माण प्रक्रिया की अवधि, ये भी होगा। कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी होगा। और उपयुक्त सभी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन समझिए, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है वर्किंग कैपिटल का। तो संस्था का आकार, जितना बड़ा आपका संस्था होगा, उद्योग होगा, उतना आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो कैपिटल इससे भी संबंधित है। निर्माण प्रक्रिया की अवधि, जब निर्माण कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा किसी वस्तु का, तो उसमें भी आपका कैपिटल लगेगा, यानी कि इससे भी कैपिटल का कार्यशील पूंजी है। और उससे वैसे कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि मटेरियल, तो मटेरियल्स भी तो पूंजी से ही ना आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे अलविदा। डेट्स ऑल।